सब्सक्राइब कीजिए स्कैरी एनिमेशन फीवर चैनल को और देखिए हर हफ्ते एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव घूमने गया था और कुछ दिनों तक वहां पर ठहरने के लिए मैंने एक घर रेंट पर ले लिया था। कुछ दिनों बाद मुझे रातों में किसी लड़की के गाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस लड़की के गाने की आवाज़ें उस महल से आ रही थीं। मैं उस हवेली के गेट के सामने खड़ा था और जब मैं उसके अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी कब्रें थीं। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को दफनाया गया हो। मैं वहाँ पर थोड़ी देर खड़ा ही था कि मुझे किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने मुझसे कहा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मुझे मुक्ति दिलाने में। मैंने पूछा कि कैसी मुक्ति। अभी मैंने उससे इतना ही कहा था कि मैंने देखा कि मेरे बगल में एक बूढ़ा इंसान खड़ा है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उस बूढ़े इंसान ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हें पता नहीं कि ये वीराना है, यहाँ पर आत्माओं का वास है। वो कब्र देख रहे हो? हाँ, प्रिंसेस जैस्मीन 1876 to 1890। मैंने उससे पूछा कि ये लड़की कौन है और इतनी कम उम्र में इसकी मौत कैसे हुई। तुम जानना चाहते हो तो ये बात उस ज़माने की है जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। उस समय ये एक गांव नहीं बल्कि एक शहर था जिसका नाम स्पैरियन सिटी था और वहाँ के राजा थे किंग स्पैरो। उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक अनाथ लड़की को गोद लिया था और बाद में उन्हें पता चला कि प्रिंसेस किसी गरीब लड़के से प्यार कर बैठी हैं। समाज में बदनामी होगी, इस डर से उन्होंने प्रिंसेस को जान से मार दिया और मैं वहाँ से जाने ही वाला था कि जो चीज़ मैंने सामने देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज 2 साल बीत चुके हैं, पर आज भी मेरी आंखों में वह मंजर शीशे की तरह साफ है जब उस रात मैंने उस वीराने में उस लड़की को देखा था। मेरे पास सवाल तो बहुत थे, पर शायद उनका जवाब मेरे पास नहीं था। मेरे दिमाग में एक ही बात बार बार घूम रही थी कि आखिर वह लड़की थी कौन और वो मुझसे मुक्ति क्यों मांग रही थी। और एक रात जब मैं सोया हुआ था तो मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि मैं उस वीराने में था और मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी और उसने मुझसे कहा कि बिना कारण इस संसार में कुछ भी नहीं होता है, उस कारण की खोज करो। और अचानक मेरी आँख खुल गई। कुछ दिनों तक मुझे रातों में यह सपना लगातार आता रहा और फिर मैंने सोचा कि अब मुझे उस गांव में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सारे सवालों के जवाब उस गांव में ही मिलेंगे। और अगली सुबह मैं उस गांव की ओर निकल गया और जब तक मैं उस गांव में पहुंचा तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। और उस गांव में पहुंचने के बाद मैंने देखा कि वहां पर काफ़ी खामोशी थी और वहां दूर दूर तक एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ दूर पर मुझे एक इंसान दिखाई दिया। मैं उस इंसान के पास गया और मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर इतनी खामोशी क्यों है, क्या अब इस गांव में कोई रहता नहीं? नहीं, क्योंकि ये एक श्रापित गांव है और इसलिए यहाँ पर कोई आता नहीं। मैंने उससे पूछा कि आखिर किस तरह का श्राप। उसने बताया कि आज से करीब 20 साल पहले यहाँ पर एक घातक बीमारी की वजह से सारे गांव वालों की मौत हो गई और उन सारे गांव वालों को वीराने में दफन किया गया था। और तभी मुझे याद आया कि जब मैं पिछली बार वीराने में गया था तो मैंने वहाँ पर ढेर सारी कब्रें देखी थी। मैं समझ गया कि वो कब्रें उन गांव वालों की थीं। और जब मैं वीराने में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। अजीब सी खामोशी थी वहाँ। और अचानक वहाँ पर बहुत सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और अचानक मैंने देखा कि वो लड़की मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे पता था साहिल कि तुम मेरी मदद करने मेरे पास ज़रूर आओगे। मैं ही हूँ प्रिंसेस जैस्मीन। हाँ बताइए, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। उसने मुझसे कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे जानबूझ के नहीं मारा था, बल्कि वो एक शैतान के काबू में थे।
और वो शैतान कोई और नहीं बल्कि उनका सेनापति ज़िगारू था। और ज़िगारू को सिर्फ स्वर्ग की देवी जूनो के वरदान से ही मारा जा सकता है। और ज़िगारू के मरते ही हम सबको मुक्ति मिल जाएगी। मैंने उसे पूछा कि इस वक्त वो शैतान कहाँ है। उसने कहा कि वो तुम्हारे ठीक पीछे है। यहाँ पर आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी साहिल, और अब तुम भी इन्हीं की तरह मारे जाओगे जैसे मैंने इन्हें मारा था। पिछली बार तो मैंने तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ दिया था, पर इस बार ये गलती। और थोड़ी ही देर में वो एक शैतान में बदल गया। मुझे खत्म करना इतना आसान नहीं साहिल, क्योंकि मैं एक शैतान हूँ। उसकी वो लाल आंखें बेहद खौफनाक थीं। और अचानक वो वहाँ से गायब हो गया। उसने मुझसे कहा कि मैं जानती हूँ साहिल कि तुम भी एक शैतान हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम बाकी शैतानों से अलग हो क्योंकि तुम लोगों की मदद करते हो। और मैं अपनी शक्तियों की मदद से वहाँ से तुरंत स्वर्ग की रानी जूनो के पास पहुँच गया। साहिल, क्या हुआ? क्यों आए हो यहाँ? मैं यहाँ पर आपसे वरदान मांगने आया हूँ। तुम एक शैतान हो और इसलिए मैं तुम्हें कोई वरदान नहीं दे सकती। नहीं जुनो, मैं ये अपने लिए नहीं मांग रहा, बल्कि मुझे एक पवित्र आत्मा की मदद करनी है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अगर तुम दुनिया के किसी भी शैतान की आंखों में देखोगे तो वो जलकर खाक हो जाएगा। और इसके बाद मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वापस उस शैतान के पास पहुँच गया। और वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, तुम अब हमेशा हमेशा के लिए नर्क की आग में ही जलोगे। अलविदा। हाय एवरीवन, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच सके सबसे पहले। तो अब मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।